हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रेम कोठारी। ये वीडियो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सारी वीडियोस की तरह। मैं मेरा सीएफए लेवल 2 की पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ। सुबह के 5:30 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपको फटाफट बताऊं कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या प्रेप स्ट्रैटेजी है। तो लेवल 1 वालों को हेल्प हो, लेवल 2 वालों को हेल्प हो, एंड लेवल 3 में मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मेरी सेम ही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि लेवल 1 में भी वही थी, लेवल 2 में भी यही है। सो मैं आपको बताता हूँ एंड आई होप आप इससे थोड़े इंसाइट्स ले पाओ। ये बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, ऑल्दो आपको ये बिल्कुल भी कॉपी नहीं करनी है। तो देखो, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो भी कर रहा हूँ। अभी ये सीएफए लेवल 2 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इस पे पूरा चैप्टर है। तो मैं इसके हेल्प से आपको, इसके एग्जांपल से आपको बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ। सो सबसे पहली बार जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, सबसे पहली बार तो मैं ऑब्वियसली वो लेक्चर देख के करता हूँ। मेरे जो सर है, ये अनुराग अग्रवाल सर से मैंने क्लासेस लिए है। सो ये जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि ईटीएफ पे जैसे 2 क्लासेस है, ये तीसरा तो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला है। सो ये 2 कॉन्सेप्ट क्लासेस है। तो ये मैं पूरा अच्छे से एक बार में बैठ के पढ़ूंगा, पूरा एक साथ। कुछ भी मैं कुछ बुक कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ बुक खोल के रखूंगा, क्योंकि सर बता दे कि बुक में ये देखो, कुछ सर ने रेफरेंस बता दिया तो ऐसा कुछ। एंड जैसे मेरा एक बार पूरा चैप्टर देख के हो गया, तो मैंने कॉन्सेप्ट खुद से, मतलब सर ने मेरे को बता दिया, सर से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब मुझे खुद से पढ़ना है। सेल्फ स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू आई डू द सेल्फ स्टडी पार्ट, दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि लेक्चर्स देखने में तो कोई वो साइंस नहीं है। तो देखो, अभी जैसे मैंने लेक्चर देख लिया, तो अब मैं मेरी खोलूंगा श्वेजर की बुक। ये रही श्वेजर की बुक। ये अभी जैसे ये वाला जो चैप्टर है ईटीएफ वाला, यहाँ से शुरू होता है। ईटीएफ वाला चैप्टर ये रहा, यहाँ से शुरू होता है 36 नंबर की रीडिंग। और यहाँ पे ये जो सर है, सर के खुद के भी नोट्स है। तो सर के मैं खुद के भी नोट्स यहाँ पे खोल के रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे वहाँ से ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्लासेस में सर खुद के नोट्स यूज़ करते, तो मैं उससे पढ़ता हूँ। एंड नाउ व्हाट आई ऑल्सो डू इज कि ये देखो, ये खोला मैंने क्रोम, है ना, ये क्रोम खोला, और यहाँ पे आ गया क्लॉड। अभी यहाँ पे जैसे, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपका, बट इसको ये मैंने खोला, ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। तो यहाँ पे जैसे बुक 5 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, तो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो चैप्टर है, ये सेम, ऑब्वियसली इसमें पूरा सेम टू सेम, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करके क्लॉड में डाल के रख दिया, सिर्फ फॉर द सेफ्टी रीजंस। अभी क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मेरे पास जितने ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे सामने खुला हो, उतना मुझे माइंड में कंफर्टेबल फील होता है, नॉट नेसेसरीली कि मैं सारे यूज़ करूँगा। एंड मेरा जो क्लॉड है, जो मैं जो बात करता हूँ क्लॉड के साथ, वो हिंदी में, पूरा हिंदी में, तो मेरे को अच्छे से पूरा प्रॉपर बताता है। अभी जैसे मैं उसको LOS बाय LOS करके दे रहा हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने श्वेजर से LOS-A पढ़ी, LOS-A अच्छे से मैंने पूरी पढ़ ली, LOS-A अच्छे से पूरी पढ़ ली। फिर मैं इसमें जाके एक बार इसने जो लिखा है LOS-A के बारे में, वो भी पूरा अच्छे से पढ़ लूँगा, है ना। ये देखो, ये जैसे मैंने LOS लिखा था, ये लिख रहा है, चल भाई LOS-A बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट। सो ये मैंने किया, है ना, ये LOS ये मेरे को अच्छे से बता देगा। फिर मैं एक बार फटाफट सर की नोट्स देख लूंगा, एकदम फटाफट, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड देन मैं मेरी नोट्स लिखना शुरू करूंगा, है ना। ये मेरी जो नोट्स है वो मैं लिखूंगा, एंड जो सर नोट्स लिखते हैं मैं वही सर की फुल कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत इधर ऊपर ऊपर नीचे कर देता हूँ, क्योंकि नोट्स में मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद है। अभी खुद से मतलब श्वेजर में, क्लॉड में, सर के नोट्स में कंटेंट तो सेम ही है, तो सर जो लिखते हैं मैं वही लिखता हूँ। लिखता इसलिए क्योंकि रिटेंशन बेटर हो जाता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे क्वांट्स का है, ये मेरी दूसरी बुक है, मतलब ये क्वांट्स का फर्स्ट रीडिंग, मल्टीपल रिग्रेशन, ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा है सब। ये जो सर के नोट्स है मैं वही लिखता हूँ। एंड ये हो जाए, जैसे मैं वापस तुमको बता देता हूँ कि श्वेजर मैंने पढ़ा, एंड कुछ भी मुझे छोटा भी कोई डाउट है, कोई एक पॉइंट मेरे को समझ में नहीं आया, तो ये देखो, जैसे मैंने क्लॉड में इसको क्वेश्चन पूछा कि एक्सप्लेन मी द लो बेसिस स्टॉक्स थिंग वेयर दे टॉक अबाउट हाउ ETF मैनेजर गिव्स लो कॉस्ट शेयर्स, तो ये मेरे को वो अच्छे से बता देगा। ऐसे LOS हुआ, A हुआ, फिर B हुआ, फिर C हुआ, फिर D हुआ, ऐसे ऐसे करके मैं मेरे नोट्स बनाऊंगा। एंड ऐसे मुझे चैप्टर पूरा अच्छे से समझ गया। सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट वंस अगेन। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। मैं श्वेजर के जो क्वेश्चन है, श्वेजर में बीच में जो क्वेश्चन है वो तो कर ही रहा हूँ, जैसे LOS खत्म हो रही है, एंड चैप्टर होने के बाद श्वेजर के क्वेश्चन तो खत्म कर दिए, जो श्वेजर के बुक में है। नाउ वी कम टू द करिकुलम पार्ट, कि हम जो CFA इंस्टीट्यूट का पोर्टल है, LES है, उस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी हमें करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया, तो ये जो मेरा CFA लेवल 2 का LES है, लर्निंग इकोसिस्टम, मैं ये खोल दूंगा। ये खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट
इसमें मेरा ये ईमेल आ गया, मेरा पासवर्ड आ गया, ये सीधा मेरा जो क्वेश्चंस वाला टैब है सीधा वही खोल के देगा ये मेरे को। एंड इसमें फिर मैं ऑब्वियसली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जाऊंगा, खुल रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड ये रहा ETF वाला, कहाँ पे ETF, ये रहा, मतलब मैंने ऑब्वियसली कर लिया है ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए इससे समझा रहा था। तो अब मैं ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एंड जो भी राइट नहीं हुए वो उसका मैं एक्सप्लेनेशन देखूंगा। मेरे को बेटर समझना है अगर, तो ये सर ने कॉन्सेप्ट्स के बाद ये जो कोर के क्वेश्चंस हैं ये भी सॉल्व करके दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ तो वो भी रेफर कर सकता हूँ। लास्टली वंस अगेन वी विल एंड द वीडियो यार, बहुत ही रैंडम थी, मैंने सोचा बस फटाफट बना के डाल देता हूँ ताकि लोगों का हेल्प हो। ऐसे आप पढ़ सकते हो, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, भूलना मत, सिर्फ लेक्चर्स देख लिया तो इससे खत्म नहीं हो जाता, आपको रिवाइज भी करना है। एंड रिवाइज भी आप ऐसे ही करो खुद के नोट्स से। श्वेजर मुझे लगता है इनफ है, श्वेजर बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, मतलब सब यूज़ करते हैं बट उसके अलावा भी लोग 1000 और रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। आप खोल के रखो बट ज़रूरी नहीं है सब पढ़ना ही है। श्वेजर से मुझे बहुत इनफ लगता है कि श्वेजर से आपका हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो कोर करिकुलम लाइक जो एक्चुअल मटेरियल है CFA का, जो आपको 10 बुक्स मिलती है CFA की, जो लंबी होती है बहुत ज़्यादा, श्वेजर से 3-4 गुना ज़्यादा कंटेंट होता है उसमें, तो वो आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जो ब्लू बॉक्सेस होते हैं, जो एग्जाम में जो लाइक क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम बोल रहा हूँ सुबह के, बट मेरा दिमागी काम नहीं कर रहा है, तो जो ब्लू बॉक्सेस है, जो बीच में क्वेश्चंस है, एक्सरसाइजेस है, वो आपको करनी है। एंड लाइक नॉट ज़रूरी, आपके पास टाइम है तो वो करो। एंड इसके बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वो तो आपकी शिद्दत पे, जितने करो उतने कम है, जितने थर्ड पार्टी के आपको मिले खरीद पाओ, सारे मतलब आपको क्लासेस में जो मिलते हैं सारे क्वेश्चंस जितने आप कर सकते हो वो करो। एंड एथिक्स के लिए जितनी हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करना। वी विल एंड द वीडियो यार, वापस मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले व्हेन आई स्टार्ट अ चैप्टर सिर्फ मैं वीडियो देखता हूँ। एंड लेवल 1 में ऐसा करता था कि मैं साथ में ही कुछ इजी टॉपिक्स है तो साथ में उसके नोट्स बना देता था सर के साथ साथ, है ना। बट मेजरली ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक बार पूरा अच्छे से लेक्चर्स देख लो, फिर श्वेजर खोलो, पढ़ो अच्छे से, नोट्स में लिखो LOS by LOS, LOS by LOS लिखा। फिर हमने कुछ भी अगर नहीं समझा, कोई छोटा टॉपिक, कोई पॉइंट नहीं समझा, क्लॉड से पूछ लिया। फिर क्वेश्चन मतलब सब हो गया, श्वेजर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बीच बीच में जो होते हैं एंड चैप्टर एंड में जो होते हैं वो भी कर लिए, मॉड्यूल क्विज वगैरह सब हो गया। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस CFA के, LES के जो है, एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है, ये हमारा चैप्टर हो गया पूरा। इसके बाद हम रिवाइज करेंगे वापस से कुछ महीने कुछ हफ्ते बाद, वो आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है, ज़्यादा लंबा मत करना। सो रिविजन आप कैसे करोगे, वंस अगेन श्वेजर से, आपके नोट्स से, क्वेश्चन सॉल्विंग से, वही सीक्वेंस में। वो क्लास वाला पार्ट स्किप हो जाएगा जो हम क्लास देख रहे, क्योंकि क्लास वापस देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास बार बार देखना से आपका माइंड स्लो होगा, ऐसा मुझे लगता है। 2 बार से ज़्यादा क्लास देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई हार्ड टॉपिक्स है जैसे क्वांट्स, फिक्स्ड इनकम, तो 3-4 बार ठीक है, 3 बार मैक्स, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ इट, आई फील बहुत ही क्विक वीडियो था, मतलब क्विक तो नहीं था, आई थिंक कितना 8 मिनट का हो गया। सो जो भी आपके क्वेश्चंस है, कुछ भी आपको जानना है कोई पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, सो आप मुझे कमेंट्स करना एंड आई विल श्योरली रिप्लाई।